दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंकज शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कंसर्न्ड बट देयर इज नो पैनिक। कोई पैनिक की बात नहीं है। पंकज जी, ऐसा है कि नरेंद्र भाई मोदी के जो 11 साल का रवैया है उसने शीशे की तरह ये साफ कर दिया है। आपने कहा ना शीशे की तरह साफ कर दिया, तो शीशे की तरह ये साफ किया कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम हो गई। अच्छा। खासकर अमेरिका के मामले में 50% की टैरिफ से निर्यात में कम से कम 30 से 40% की कमी आएगी। सारे अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। तो इससे व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र भाई को नहीं, हमारे देशवासियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों की, मछुआरों की, पशुपालकों की आड़ लेने से, जुमलेबाजी से क्या हो जाएगा। असलियत तो यह है कि नरेंद्र भाई भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के सामने सारी रियायतें देने के लिए, खोलने के लिए तैयार हो चुके थे। आपने विदेश मंत्री के जो पूर्व सलाहकार हैं उनका बयान नहीं सुना? हमारे विदेश मंत्री जी के पूर्व सलाहकार का बयान एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी रियायतें देने को तैयार हो गई है कि पूरा कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में ऐसी तो पहले ही बर्बाद हो चुका। पर ये तो मनोहर कहानियां लग रही है। अगर ऐसा है, मनोहर कहानियां नहीं, आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए। अरे पंकज जी, मार्केट में आप जानते हैं पढ़ने को तो दो अलग अलग कोनों पर दो अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है। पढ़ने की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ जो अभी दिख रहा है। अगर ये सारा मार्केट खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो गए कि हम तो सब करने को तैयार है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि ट्रंप ने 50% कर लिया और मोदी कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत अगर नुकसान भी झेलना पड़ा तो मैं ये फैसला नहीं लेने वाला हूं। तो मतलब जो हो रहा है वो झूठ है और जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है। कैसे मान लूं? मैं नहीं सुना रहा हूं। जयशंकर जी के पूर्व सलाहकार बयान आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा सरकार के बारे में, कि उसने अमेरिका को क्या क्या रियायतें देने की तैयारी कर ली है और इससे कितना नुकसान होने वाला है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कर ली है तो अभी हो क्यों नहीं रहा है वो तैयारी? सत्यप्रकाश जी क्यों? ये एक वाक्य केवल बोल सकता हूं। हाँ। ये पूर्व सलाहकार बाद में बताए, कांग्रेस के नेताओं ने भारत के किसानों के हितों का सौदा WTO में किया, बोला कि अमेरिका को अगर GM क्रॉप्स भेजना है तो भेज दो और फ्लड कर दो मार्केट। आज हम अपने किसानों के लिए खड़े हैं तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द आ रहा है, क्योंकि इनके लिए केवल रॉबर्ट वाड्रा किसान है। इनके लिए रॉबर्ट वाड्रा किसान है, ये रॉबर्ट वाड्रा को किसान मानते हैं, इसलिए GM क्रॉप पे अमेरिका की बात मान रहे थे, ये मान रहे थे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो GM क्रॉप बनवा लें 2047। और इनकी असलियत क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन बना था 25 जून 2015 पे आ गए। चलिए अब आ जाइए, 31 मार्च आप इसी पे रहिए। आपसे डिबेट होता नहीं इंटरनेशनल पॉलिसी पे। आपकी शमा मोहम्मद को लग रहा है कि हम इंपोर्टर, शहरों को स्मार्ट सिटी बनना था। मोहम्मद को यही लग रहा है कि हम भरने वाले इंपोर्टर। स्मार्ट सिटी दिख रही है आपको? दोबारा एक सवाल, दोबारा पंकज जी, पंकज जी, स्मार्ट सिटी वाराणसी, इस पर हम चर्चा कर लेंगे, पर आप तो जानते पंकज जी बताएंगे नहीं। वाह अभय जी, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। बिल्कुल ये वाला मामला हो गया। He will never bend before anyone। वो हाथ बढ़ाएंगे, झुकेंगे नहीं। ओके पंकज जी, 30 सेकंड। अरे जाकर नारे लगा रहे थे, इससे ज्यादा झुकना क्या होता है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, नमस्ते ट्रम्प कतारें लग रही थी। ये अब की बार ट्रम्प सरकार का फैक्ट चेक हो चुका है। ये जो मोदी जी ने ट्रम्प को कोट किया कि वो हमारा नारा इस्तेमाल कर रहे थे। अरे इतना झूठ फैलाते भाई, ये फ्री फंड के झूठ है। ये राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट लेवल से फटकार खाते हैं, ये यहाँ डिबेट में फटकार खाएंगे। कहा गया रूबिका जी की ये भारत और अमेरिका के बीच दुश्मनी हो गई। न भारत अमेरिका का दुश्मन है, न अमेरिका भारत का दुश्मन है। ये दो देशों के बीच का मसला ही नहीं है, ये तो दो व्यक्तियों डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी के बीच का मसला है। आपके पाशा ने बोला कि हम हमेशा से दुश्मन है अमेरिका के। आप पाशा को समझाओ ना। आज भारत को भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा, वो तो नरेंद्र भाई की जो पर्सनल नेटवर्किंग की जो रोमानियत भरे सफर पे निकले थे क्यों से और गले मिल रहे थे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वैश्विक राजनय जो है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये हगिंग का सब्जेक्ट नहीं है।
ये उससे ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट है। आज जब सारी चीजें उल्टी पड़ गई तो संतुलन कायम करने के लिए आप ये बात कैसे कह सकते हैं? जाऊंगा। ये काम जब नेहरू जी करते थे तो ये शानदार डिप्लोमेसी होती, जब इंदिरा जी करती तो आपको लगता कि इससे बेहतर तरीका। देखो, दो लोग आपस में जब बात करते हैं ना रूबिका, दो जब राष्ट्राध्यक्ष, तो फिर देश को डील करने का तरीका थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों दोस्त होते हैं। जब नेहरू जी के मामले में आप एक्सप्लेन करते तो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अब मोदी जी के मामले में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए भाई ये तो गलबैयां कर रहे थे और हक डिप्लोमेसी हो रही थी, और आज देखिए। अरे भाई, हम तो कोशिश करेंगे ना देश के नाते, विदेश नीति हमारी स्ट्रांग हो, सारे लोग हमारे फोन पर हमारे साथ रहे। अब क्या किया जाए इस आदमी का? इलॉन मस्क उसके साथ नहीं है, उसी के कैबिनेट के लोग आज जो हैं उनको दुआएं देकर मजाके उड़ा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं आप सुनिए, सुन लीजिए। आज ग्लोबल टाइम्स में तो इतने बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। और अभी इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और इजराइल साथ में काम करेंगे। मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव जी ने, और तो और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस तरह की विदेश नीति चलाई, इस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, पंकज जी, कभी भी भारत के संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया। पंकज जी, मैं तो बहुत संजीदगी से आपको एक बात बताती हूँ पंकज जी। अगर आज इस ट्रम्प बाबू ने दूसरे देशों पर ये काम ना किया, कितनी मजाक उड़ी है आपको पता है? ये वो एक मीम चल रहा है जिसमें एक शख्स आता है और ये कहता है कि ट्रम्प साहब आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाना है, आपको कैंसर हो गया है, ऐसे मीम चल रहे हैं। तो वो कहता है मैं कैंसर पर टैरिफ लगाऊंगा, 120% टैरिफ कैंसर पर। कैसे कर सकता है कैंसर ऐसा? आप समझ रहे मतलब ऐसे, और वहां उनके अमेरिका में ही इस तरीके की मीम बन रहे हैं। मांग सकता है जिसका दफ्तर, उसके बारे में आप इतना सीरियस हो रहे हैं। पंकज जी कितना झूठ बोलते हैं। पंकज जी, मैं आपकी बात मान लेती, जस्ट 10 सेकंड मान लेती, अगर डोनाल्ड ट्रंप केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा करते कि मोदी जी ने ये गलत कदम उठा दिया कि इस आदमी पर इतना विश्वास किया। पूरी दुनिया हैरान है पंकज जी, पूरी दुनिया हैरान है इस आदमी से। केवल 10 सेकंड उसका जवाब साथ में दे दे, समग्र दृष्टि से जवाब दे दे। 10 सेकंड रूबिका जी, 10 सेकंड। जनवरी 2025 से 2 महीने पहले तक रूबिका जी 10 सेकंड। मोदी डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए थे। नहीं सर, ये बात गलत है। वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो एक्सपोज होने वाले इसमें गलत है, ये बात गलत है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए एटलीस्ट ये बात ना करें। ऐसा है, सुनिए कि हमने वो तस्वीर देखी है कि एडवीना चेयर पे बैठी थी तो नेहरू जी कहाँ बैठे थे, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो तस्वीर घूमती रहती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना मैं उत्तेजित होकर उस पर जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पूछना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव जी का उन्होंने जिक्र किया, कभी झुके नहीं। मैं आपको विल्सन सेंटर ने जो डॉक्यूमेंट अमेरिका का पब्लिश किया वो बता रहा हूँ। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉल किया और फिर हमारा न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया का नरसिम्हा राव में नहीं हुआ। क्या ये फैक्ट है? और अगर है तो क्यों नहीं हुआ, जरा जवाब दीजिए पंकज जी, जो वाजपेयी जी ने किया। पंकज जी 30 सेकंड। ये पता नहीं क्या कोट कर रहे हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कब हुआ टेस्ट? न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ? फिर बताओ। पोखरण 2 कब हुआ? बताओ पोखरण कब हुआ? आपकी राजनायक से पूछ लो भाई, नीचे बैठे हैं वो दीपक वोरा, पूछ लो उनसे। आप तो अभी आज जो इतना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ उसको सुतली बम बता रहे थे। जरा सी भी अगर आप में लोकलाज हो तो राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी सरकार से कहें कि लोक लात पड़े, इसके पहले नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपनी सरकार का न्यूक्लियर टेस्ट क्यों रोका कांग्रेस की सरकार ने? इसका जवाब है क्या कि इधर उधर करेंगे, इधर उधर करेंगे? पूछा तो शमा मोहम्मद बन गए इनका, इनका भी शमा मोहम्मद हो गया। शमा जी यहाँ पर है नहीं, और ये सब एक ही जमात है, ये सब एक जमात है। सर सुनिए, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है पूरे भारत को एक साथ हो जाना चाहिए, खासकर ये ट्रम्प टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में हमको अपना ग्राउंड जो है वो फर्म रखना होगा। अब आगे देखिए किस तरीके से और इस माहौल में कुछ परिवर्तन आते हैं। रशिया और चीन, ये 2 महत्वपूर्ण पोल्स हो जाते हैं, ध्यान रखिए।